वेलकम बच्चों, अपनी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की सेकेंड क्लास अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है, जल्दी से अपन रिवाइज करते हैं। अभी तक हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है सर? केमिकल रिएक्शंस के कुछ टाइप्स होते हैं जिससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं अपने पास। उसके अंदर आपके पास में अभी तक हमने दो टाइप्स पढ़े, कॉम्पोजिशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब दो अलग अलग अपने पास में ए और बी थे, वो जुड़ गए। अपन इसका जल्दी से रिवाइज कर लेते कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था और फिर अपन उसको लेते हुए चलते। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर ए प्लस बी करके क्या हो गया, ए बी सिंगल प्रोडक्ट बन गया। रिएक्शन इंपॉर्टेंट कौन सी आपके पास में? कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है और साथ में हीट निकलती है, इसलिए एक्सोथर्मिक। व्हाइट वॉशिंग कौन सा कंपाउंड काम आता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 करा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaCO3 और H2 हो गया अपने पास में। ऐसे अपन ने पढ़ा है। आपके पास में जो भी पुरानी वीडियोस हैं उनका आपके पास में जो लिंक होगा वो कैप्शन में गिवन होगा आपके पास में, आप उसको देखते जाओ तो आपके पास में पुराना हो जाएगा। बस एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा रहा हूँ, इसमें से कुछ भी आपको अभी सिर्फ रिवीजन के लिए, अगर आप पहले ही लेक्चर देख रहे हैं तो पहले उसको जाके रिवाइज करके फिर इसको देखना। डिकम्पोजिशन में वो टूट जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अपन ने देखी, थर्मल डिकम्पोजिशन देखा, हमने इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन देखा वाटर का, हमने फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन देखा AgCl का। अब अपन आगे जा रहे हैं और अपन पढ़ रहे हैं तीसरा, जिसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको अपन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो ये वर्ड है डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपने पास में टू रिप्लेस कर देना या डिस्प्लेस कर देना। एक ऑब्जेक्ट जब अपनी जगह छोड़ के कहीं जाती है, क्लास 9 में भी आपने फिजिक्स में पढ़ा शब्द, तो उसको बोलते हैं अपना डिस्प्लेस होना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो क्यों जाएगी। मैं अगर किसी के साथ में बैठा हुआ हूं ढंग से, भाई जिंक है वो अपने ऑक्सीजन के साथ में अच्छे से बैठा हुआ है, दोनों रिएक्ट कर चुके हैं और स्टेबल है अपने, तो क्यों जिंक उठ के कहीं और जाएगा, क्यों डिस्प्लेस होगा? वो तब तक डिस्प्लेस नहीं हो सकता है सर जब तक आपके पास में कोई उससे ज्यादा पावरफुल आदमी ना आ जाए। मैं टीवी देख रहा हूं घर पे बैठ के, ओहो आराम से पोगो उगो, आजकल के बच्चे नहीं देखते, मान लो मैं पोगो देख रहा हूं। अब एकदम से क्या होता है, बड़ा भाई दीदी आ जाता है तो उधर जाके देख, मैं देखूंगा। वो चलाता है कुछ, वो कुछ देख रहा है भाई, अपने सीरियल देख रहा है। फिर मम्मी आती है तो मम्मी आई, मम्मी उसको भगाती, फिर मम्मी आके मम्मी अपना सीरियल देखती है और फिर लास्ट में पापा आते हैं ऑफिस से, क्या होता है भाई, पापा चलाते, तो आखिर में क्या चलता है भाई, आखिर में फिर आपके पास में चलाया टीवी, भाई मैच चल रहा है तो मैच देख रहे हैं। क्या मेरी बात समझ नहीं? तो अपने पास में कुछ एक सीक्वेंस ऑर्डर है, उस सीक्वेंस ऑर्डर से वो चलता है। क्या हमारे घर में तो मम्मी ने जो चला दिया वही फाइनल होता था, पापा भी देख ही लेते थे। तो टू रिप्लेस या डिस्प्लेस करने को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसा क्यों होता है और कब होता है? इसकी गणित में को अभी तक थोड़ी समझ में नहीं आई। हायर रिएक्टिव एलिमेंट, एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट, जनरली अपन मेटल्स की बात करने वाले हैं, डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट मेटल। एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो आपके पास डिस्प्लेस करेगा एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। अब उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? तो मुझे उसके लिए पता होना चाहिए रिएक्टिविटी ऑर्डर। अगर मुझे पता ही नहीं है कि इस घर में मेरी मम्मी की चल रही है कि पापा की चल रही है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि भाई कौन देखेगा लास्ट में टीवी? मुझे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? मुझे पता होना चाहिए सर कि हायर रिएक्टिव एलिमेंट कौन से हैं और लोअर रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन इसको पता लगाने के लिए क्या करते हैं, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आपके मेटल्स या नॉन मेटल्स में आता है, लेकिन उसको अभी से अपन पढ़ेंगे। मैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आपकी कुछ ऐसी रिएक्शंस अपन देखेंगे, अपन देखने वाले हैं जिसमें मेजरली सब कवर हो जाए, सारे चैप्टर के बेसिक आपके पास में जितने भी आपके पास में जो भी रिएक्शन है वो अपन सब कोशिश करेंगे कि इसके अंदर अपन कवर कर लें। अब क्या आगे अपने पास में टॉपिक अपन देखते हैं, रिएक्टिविटी
सीरीज ऑफ मेटल्स। क्या देख रहे हैं अपन देख रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। कैसे याद करना है, क्या करना है, इधर देखना। अपन इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है, फिर मैं इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी देखेंगे कि मैं कैसे याद कर सकता हूं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है जिंक, फिर आता है आपके पास में आयरन, फिर आता है आपके पास में लेड, और फिर आता है आपके पास में हाइड्रोजन। फिर वापस से हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मर्क्यूरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, और फिर प्लैटिनम आ जाता है अपने पास। याद कैसे करना है? तो याद करने का तरीका देखो। के से केदार, एन ए से आपके पास में आ गया नाथ, के सी ए से का, माली, एम आलू, जरा, जेडन से जरा हो गया अपने पास, फीके, एफी, पकाता, पी है, हाई कोर्ट, सी है आपका। जस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो याद कैसे करना है? केदारनाथ का माली, आलू जरा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। सिंपल। तो केदारनाथ से के फॉर पोटेशियम, होप सो सिंबल तो आपको याद है ही है। फिर एन से आपके पास में सॉरी के से पोटेशियम आ गया, एन से मेरे पास सोडियम आ गया, सोडियम के बाद में ये हो गया कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, वापस हाइड्रोजन ऐसे लिख रखा है, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। अब यहां देखो, ये ऊपर है इसलिए क्या हो गए, ये हो गया आपके पास में मोस्ट रिएक्टिव। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए साले इनको पानी में भी नहीं रखते, अपन देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी। और ये सबसे नीचे हो गए, तो आपके पास में ये क्या हो गए, ये कुछ हो गया आपके पास में लीस्ट। तो जब मैं ऐसे जा रहा हूं तो मेरी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या हो रही है, मेरी रिएक्टिविटी कम, डिक्रीजेस। तो अब इस रिएक्टिविटी को देख के अपने पास में क्या आ जाती है, तो अपने पास में अब आ जाती है सर आपके पास में रिएक्शंस। रिएक्शंस अपन किससे बता रहे हैं, अपन रिएक्शन बता रहे हैं ब्लू कलर से ना, ठीक। तो अपने पास में आ जाती हैं कुछ रिएक्शंस, देखते जाओ। एक्टिविटी अपन किससे बता रहे हैं, एक्टिविटी अपन रेड से बता रहे हैं, ठीक है। एक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं पहले अपन, और फिर अपन उसमें इन्वॉल्व रिएक्शन को देखेंगे। तो एक्टिविटी आ गई, देखो क्या एक्टिविटी हो रही है। अपन लेते हैं एक आयरन नेल, ये मैंने क्या ले ली, एक आयरन नेल ले ली, ऑब्वियसली आयरन से बनी है। प्लस अपन ने उसको एक कंटेनर में डाला, डब्बा है क्या, ओपन नहीं, उसको अपन ने एक कंटेनर में डाला जिसमें कुछ सॉल्यूशन है। अच्छा, क्यों ना मैं इसमें थोड़ा सा रियलिस्टिक दिखाने की आपको कोशिश करूं। अपन ने इसमें एक सॉल्यूशन डाला, कौन सा सॉल्यूशन है ये, ब्लू कलर सॉल्यूशन है। किसका है, कॉपर सल्फेट का। देखो मैंने क्या बोला था कल, सर अगर आपके पास में कलर आ गया है तो ये आपके पास में कंपाउंड क्या हो गया है, इंपॉर्टेंट। तो कॉपर सल्फेट इज ऑफ ब्लू कलर। क्या पाया मैंने इसको देख के,
धीरे 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 जैसे जैसे ये मेरे पास सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन का रेड कलर नहीं हुआ ये, लेकिन इस सॉल्यूशन में अपन ने नेट डाल रखी। स्लोली ये ऑब्जर्वेशन है, दिस क्वेश्चन क्या बनता है यहां से, स्लोली दिस ब्लू कलर फेड, वाई। एक क्वेश्चन ये आया, कंप्लीट करने दो फिर मैं दूसरा बताऊंगा। ये जो मेरे पास नीडल है, इस नीडल के ऊपर क्या होता है, तो इस नीडल के ऊपर मेरे पास ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। क्या आ गई, ब्राउन कलर लेयर। यहां क्या हुआ, क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज ब्राउन कलर लेयर, ये आ गई। अब बताना है भाई ऐसा क्यों हुआ, दोनों क्वेश्चन के जवाब देते हैं। तो अपन लिखते हैं रिएक्शन, रिएक्शन इन्वॉल्व Fe उप्स 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 विजिबिलिटी के लिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं अपन, ठीक है। सर Fe आयरन और रिएक्ट करा है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट इज CuSO4, दिस इज कॉपर सल्फेट। रिएक्ट करें, अब मुझे देख के बताओ इसमें जल्दी से रिएक्शन में। सर आपके पास इस एक्टिविटी सीरीज में देख के बताओ, Fe ऊपर आ रहा है या फिर कॉपर ऊपर आ रहा है, Fe पहले है कि कॉपर पहले है, ये सीरीज ऐसे चल रही है, आपके पास में पहले कौन ऊपर आ रहा है, Fe, बिल्कुल सही सोच रहे हो सर, Fe पहले लिखा है कॉपर बाद में लिखा है, इसका मतलब आपके पास में Fe ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो क्या होगा, तो यहाँ पे Fe इसको धक्का मार के बाहर निकाल देगा, ज्यादा रिएक्टिव है, एक रोबोट मारेगा बाहर निकल, अब कॉपर वापड़ा पावर ही नहीं है, जाना पड़ेगा उसको बाहर, तो Fe क्या ले लेगा, कॉपर की जगह। तो देखो जल्दी से क्या रिएक्शन होती है, बस इसकी जगह FeSO4 प्लस आपके पास में बाहर क्या आ गया, कॉपर, बाहर क्या आ गया, कॉपर। तो आपके पास में कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन गया, आयरन सल्फेट बोलो या फिर फेरस सल्फेट बोलो, और ये आपके पास में क्या बन गया, कॉपर बाहर आ गया। और बस ये रिएक्शन ही, एक तो ऑलरेडी बैलेंस है, रिएक्शन ही ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन का आंसर है। सर क्यों फेड हो जाती है, एज कंसंट्रेशन ऑफ CuSO4 रिड्यूसेस, क्यों रिड्यूस करता है, ये आंसर हो गया उसका, FeSO4 बनता है इसलिए। ब्राउन कलर किसका आता है, तो ये डायरेक्ट आंसर है, कॉपर लेयर ऑन आयरन बन जाता है। तो विद क्वेश्चन अपन रिएक्शन को देखते जाएंगे तो मुझे पता लगता जाएगा कि किस रिएक्शन से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो यही क्वेश्चन अपने पास बनता है और फिर वो क्वेश्चन और डालता है, इज रिवर्स इज ट्रू, दैट इज अगर मैं कॉपर में FeSO4 ऐड करूंगा तो क्या होगा,
क्या मेरे पास कॉपर सल्फेट प्लस Fe बनेगा क्या? ये क्वेश्चन है। ये तो यही बात हो गई। कल को मैं गया, एक तो ऑलरेडी नंबर नहीं आ रहे, जब नंबर ही नहीं आ रहे हैं अपन लेके गए पापा के पास, पापा बंद करो मेरे को देख रहा है, क्या होगा? अब बोलेंगे आ बेटा, आजा आजा बैठ बैठ, और उसको दो रिपोर्ट मारेंगे, देखो देखना है, तेरे पढ़ाई कर। जैसे कॉपर जिसकी आयरन के सामने कोई औकात ही नहीं है, वो ऑलरेडी आपके पास में कम रिएक्टिव है, तो आयरन के पास जाएगा तो क्या रिएक्शन पॉसिबल है क्या? नहीं। ऐसे केस में बच्चे अक्सर ये गलती कर देते हैं कि भाई COSO4 लिख देते हैं, उनको लगता है कि इसे बदलना ही है। बदलना नहीं है, आपको चेक करना है रिएक्टिविटी के साथ में। तो इस केस में क्या लिखोगे? नॉट पॉसिबल या फिर नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है किससे? आयरन से। ऐसे क्वेश्चन कुछ अपने पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बनते हैं, जहां पे आपके पास में एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। अगर मुझे ऐसे कुछ एग्जांपल देखने हैं तो अपन मल्टीपल एग्जांपल्स देख सकते हैं। मैं अगर मैं एग्जांपल हो गया, ये रिएक्टिविटी सीरीज लिख देता हूं एक बार मैं जल्दी से, फिर अपन इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको मैं एक काम करता हूं, वापस से लिख देता हूं और रिवाइज भी करते जाएंगे तो अपने पास में क्लियर हो जाएगा मेरे को। क्या है रिएक्टिविटी सीरीज? रिएक्टिविटी सीरीज में मेरे पास है सर, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। दैट इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। जब मैं ऐसे जाऊंगा तो जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी सीरीज है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। क्या एग्जांपल देख रहे हैं अपन? एग्जांपल नंबर 1, सर मान लो मेरे पास जिंक ऑक्साइड है, कौन सा? ये ऐसे ही सर, लक्ष्य को भी सेंस कर रहा है। मान लो मेरे पास जिंक ZnCl2, मान लो जिंक क्लोराइड है, उसमें मैंने ऐड कर दिया मान लो आपके पास में Na, क्या होगा? Na की देखो पावर ऊपर ही ऊपर, जिंक की देखो उससे नीचे, Na डिस्प्लेस कर देगा और इसको बाहर निकाल देगा। क्या बन जाएगा? NaCl प्लस Zn। भाई जरा सा बैलेंस कर दो, बैलेंसिंग में क्या होता है? इधर का मास उधर का मास बराबर, एक Zn एक Zn, एक Na Cl2, यहाँ पे एक तो इसके आगे 2 लिखो। क्या चेंज हुआ? Zn1 Cl2 Na यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसके आगे क्या भाई क्या लिख दोगे? 2। ये रिएक्शन बैलेंस्ड होगी। एग्जांपल नंबर 2 देखो भाई, क्या हो रहा है? देखो वीडियो लेक्चर में बना रहा हूँ, और अगर इस वीडियो लेक्चर में आपको ऐसा कुछ भी कमी लग रही है सर कि इस कलर को कम यूज करो, या आपके पास में सर इसको ऐसे, या इसमें अपन अगर आप बताना कोई सजेशन देना चाह रहे हो, सिंपल सीधी सी बात है, काम का सजेशन, ठीक है? मुझे पता है बच्चे कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं लिखना है, काम का सजेशन आप अगर दोगे तो मैं पढ़ूंगा जरूर और उसको मैं जरूर चेंज करने की कोशिश करूंगा। हम आपके बेनिफिट के लिए ये बना रहे हैं ताकि एग्जाम से पहले एक बेस हो कि हम 24 आवर आपके साथ में नहीं रह सकते हैं। तो आपने लेक्चर देख लिया, उस लेक्चर के बेस पे आपने फिर क्या करें? सिर्फ क्वेश्चन ही करना रह गया, सिंपल सा, कुछ भी नहीं करनी है, नोट्स बनाने में अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लो अपने पास में क्या आ गया? मान लो मेरे पास हो गया मैग्नीशियम सल्फेट, कुछ भी बना के दे सकता है वो, कुछ भी बना के दे सकता है। और फिर अपन ले लेते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर, मान लो मैंने पोटेशियम ले लिया सबसे ऊपर, क्या हो जाएगा? KSO4, लेकिन सिर्फ KSO4 नहीं बनता है, K2SO4 बनता है, प्लस आपके पास में क्या आ गया? Mg। भाई इसी में दिक्कत है, तो इसी में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना है? आपको 9 की वीडियो देखनी है केमिस्ट्री की, और कुछ भी नहीं करना है।
तो ये हो गया अपने पास K2SO4 और Mg, बैलेंस कर दो, ये आपके पास में रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से पूछूं, सर मेरे पास ऐसा कुछ है, कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड है, मान लो H2 है, कौन ऊपर आ रहा है, H ऊपर आ रहा है, कॉपर नीचे आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, H2O और कॉपर क्या आ जाएगा बाहर। रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये अपन देखने वाले इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अपन आगे अभी आज ही पढ़ेंगे। वैसे हाइड्रोजन जो होता है इज अ नॉन मेटल, कोई यहीं तक पढ़े और फिर बोले कि सर तो गलत गलत पढ़ा रहे हैं, तो अपन अभी सिर्फ रिएक्शन में याद करने के लिए इसको अपन लिख रहे हैं। फिर एग्जांपल में अगर आपको दूं कि मान लो मेरे पास लेड नाइट्रेट है, PbNO3 होल ट्वाइस, उसमें मैं कॉपर डाल दूंगा तो क्या होगा, सर नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि कॉपर जो है वो नीचे है, लेड जो है वो ऊपर है। तो ऐसे ही अपन के पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेस, कौन डिस्प्लेस करेगा, ज्यादा पावर वाला, ज्यादा रिएक्टिव वाला, लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, धक्का मार के बाहर निकाल देगा और उसकी जगह ले लेगा। नया कंपाउंड हम कैसे बनाए हमें समझ में नहीं आता है, तो वैलेंसी से बनता है, जिसकी वैलेंसी शॉर्ट एक लाइन में अगर मुझे लिखना हो तो मेरी वैलेंसी मेरे साथ वाले कंपाउंड के नीचे आएगी और उसकी वैलेंसी मेरे, मैं जो लिख रहा हूं, जो मेरी अपने पास में जो मेरा जो सिंबल है उसके नीचे अपने पास में आ जाएगा। तो सल्फेट होता है आपके पास में, जैसे के हो गया, ये होता है प्लस का 1 और सल्फेट हो गया आपके पास में माइनस का, यार कभी तो ये इरेजर बन जाता है कभी नहीं बनता है, ऐसे माइनस का 2, ये अपने पास में ऐसे चला। हंस रहे हो ना तुम लोग, मुझे सब पता है, कोई बात नहीं, K2SO4 सीख जाए, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं और अपन थोड़ा सा आगे चल के अब अपने जो नेक्स्ट टाइप है उसको अपन देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास में क्या आता है, तो नेक्स्ट आपके पास में दैट इज फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको अपन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहां क्या हो गया, दोनों स्वाइप होंगे। घर में दो टीवी एक इधर एक इधर है, अब मान लो सारा न्यूज एक पे चलता है, इंटरचेंज करना है तो पापा आएंगे तो क्या जो भी इधर बैठा होगा उसको क्या भेजेंगे इधर, और वो उसकी जगह ले लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई, या इंटरचेंज हो जाएंगे कि कुछ चैनल इस पे आते कुछ चैनल इस पे आते, तो क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। तो इसको डिफाइन भी अपन ऐसे ही करते हैं। यहां क्या होता है, इंटर चेंजिंग ऑफ आयंस, यहां पे क्या होता है, इंटरचेंजिंग ऑफ आयंस होती है। यहां पे आयंस आपस में क्या करते हैं, स्वैप करते हैं। एग्जाम्पल की जगह आपके पास में क्या है, एक एक्टिविटी है। सर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसमें थोड़ा सा नया कुछ पढ़ोगे। आप क्या करते हो, तो आप दो टेस्ट ट्यूब लेते हो, एक टेस्ट ट्यूब लिखा मैंने, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या डाल दिया, मान लो मैंने डाल दिया, ये था आपके पास में, ये देखो कभी तो बन रहा है, और इरेजर क्यों नहीं बन रहा है, ये आपके पास में क्या आ गया, मान लो ये मैंने ले लिया सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। एक और टेस्ट ट्यूब ली मैंने, इस टेस्ट ट्यूब से यहाँ पे क्या आ रहा है, तो इस टेस्ट ट्यूब से मेरे पास एक और सॉल्यूशन आ रहा है। ये सॉल्यूशन आ रहा है किसका, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। क्या आ रहा है, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। क्या पाया मैंने, ऑब्जर्वेशन नजर आती है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन नजर नहीं आती है। यहाँ पे क्या हुआ आपके पास में, एक वाइट प्रेसिपिटेट बना है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो प्रेसिपिटेट आपके पास में एक इनसॉल्युबल
सब्सटेंस होता है इन अ सॉल्यूशन, इन अ, सब मेरे को इमेजिन नहीं हो पा रहा है। मिट्टी लो, मिट्टी को पानी में डालो, उसको आराम से घुमाओगे तो घुलेगी घुलेगी और कुछ टाइम बाद नीचे सेटल हो जाएगी। इसका मतलब जो रेत है वो आपके पास में पानी में घुल पा रही नहीं है सर। इसी को बोलते हैं इनसॉल्युबल होना। मैं नमक को डालूंगा, चम्मच से लाऊंगा, नमक घुल जाएगा, वो सॉल्युबल है। लेकिन प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है विच सेटल्स डाउन। जो धीरे 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 आप कितना मूव करो वो धीरे धीरे नीचे क्या हो जाएगा? सेटल हो जाएगा। तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस को अपन क्या बोलते हैं? एक प्रेसिपिटेट। ये ऑब्जर्वेशन है। ये क्या है यहां पे? ऑब्जर्वेशन। अब क्वेश्चन दिस इन क्वेश्चन व्हाइट पीपीटी इज ऑफ। ये व्हाइट पीपीटी भाई किसकी बनती है? तो क्वेश्चन आ जाओ, पहले क्या देखेंगे? रिएक्शन इन्वॉल्व क्या हो रहा है? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट इज Na2SO4, सेम जो अपन ने पहले देखा था। और सॉल्यूशन मतलब क्या है? एक्वस। एक्वस सब का मतलब होता है आपके पास में, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हो गया विथ वाटर। किसके साथ? विथ वाटर। प्लस उसमें मैंने डाला बेरियम क्लोराइड BaCl2। ये भी कैसा सॉल्यूशन है? एक्वस। क्या हुआ? इंटरचेंज ऑफ आयन। इसने Ba की जगह ली, इसने Na की जगह ले ली। क्या बनेगा? BaSO4 प्लस NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। और यही BaSO4 क्या हो गया? सॉलिड स्टेट में गैस, मतलब ऊपर एरो, तो नीचे सेटल होना का मतलब क्या होता है? पीपीटी का बनना। इस बेरियम सल्फेट का वेरी इंपॉर्टेंट अपने पास में क्या गया है? नाम आ गया अपने पास में। तो दिस बेरियम सल्फेट की क्या है? इसकी आपके पास में है व्हाइट पीपीटी। पीपीटी मींस प्रेसिपिटेट। तो किसकी होती है ये? बेरियम सल्फेट। व्हाइट पीपीटी इज ऑफ बेरियम सल्फेट। इस एरो का मतलब नीचे सेटल हो जाना। और ये मेरे पास अपन सबको पता है, ये रोज खाने में यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड हो गया। तो बेरियम सल्फेट की व्हाइट पीपीटी बन के नीचे सेट हो गई। और एक्वा सॉल्यूशन किसका बन गया मेरे पास? सोडियम क्लोराइड का। अब क्योंकि यहाँ पे आपके पास में क्या हुआ है? एज अ precipitate, as a precipitate is formed, this reaction is called a precipitate reaction। इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या बना है? प्रेसिपिटेट बना है। जब जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट यानी कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस बने जो नीचे सेटल हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। एक ऐसी रिएक्शन जहां पे आपके पास में एक प्रेसिपिटेट बनता है। अपने कोर्स में ऐसा एग्जांपल अपने पास किसमें है भाई? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर वो गिवन है। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? इंटरचेंजिंग ऑफ आयंस होता है। अब ना वो दिमाग लगाता है। और ये क्योंकि कॉमन है, सबको दे देता है वो, इसके एक चार लाइन बाद ही एनसीईआरटी में एक और रिएक्शन गिवन है ब्लू बॉक्स के अंदर। वो पूछता है उसमें क्या हो रहा है, वो वहां पूछ लेता है। जब अपन कुछ चीज नेग्लेक्ट करने की सोचते हैं वही आ जाती है पेपर में, तो अपन उसको देखते हैं वो रिएक्शन क्या गिवन है। उसमें आपके पास में रिएक्शन क्या गिवन है? देखो आपके पास में है लेड ले बेटा, आज तो इस बोर्ड का भी दिन है, मजे ले रहा है। लेड नाइट्रेट है, उसमें अपन ऐड करते हैं पोटेशियम आयोडाइड।
वो पूछता है ऑब्जर्वेशन, या वो पूछ लेगा कि पीपीटी किसकी बनेगी, कलर ऑफ। अब इसका आंसर क्या होता है, देखो इधर जल्दी से, मैं रिएक्शन लिखूंगा आपको आ जाएगा, करना कुछ नहीं, बहुत आसान है। रिएक्शन क्या है इसका आंसर, लेड नाइट्रेट इज पीबी NO3 होल ट्वाइस, ये एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं अपन, प्लस पोटेशियम इसके आयोडाइड इज आई, दोनों की वैलेंसी +1 और -1 बराबर हो गई। ये भी क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। क्या होता है, इंटरचेंज ऑफ आयन करो, ये इधर आया, ये इधर आएगा, क्या बनेगा KNO3, दोनों एक +1 एक -1, कुछ नहीं लगाना है, इसका तो बनता है एक्वस सॉल्यूशन, प्लस पीबी इधर आएगा तो PbI2, ये अपने पास में नीचे सेटल हो जाता है। और क्या होता है, दिस इज, इसकी बनती है अपने पास में पिंक पीपीटी बनती है। पिंक पीपीटी का मतलब क्या हो गया, एक पिंक कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस नीचे सेटल हो गया है, दैट इज पिंक कलर की पीपीटी अपने पास में यहां पे बन रही है। किसकी बन रही है, तो लेड आयोडाइड। तो इन दोनों का आंसर क्या है, PbI2। और यहां क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट अपने पास में यहां पे बन चुका है। तो अपन देखो जल्दी से, अपन ने डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या करा है, डबल डिस्प्लेसमेंट आपके पास में इंटरचेंजिंग ऑफ आयंस हो रहा है। एक्टिविटी के तौर पे अपन ने देखा है, सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड डाला मैंने, जब मैंने सोडियम सल्फेट पे बेरियम क्लोराइड डाला तो मेरे पास क्या ऑब्जर्व हुआ कि कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस व्हाइट कलर का नीचे जो है वो सेटल हो गया है। और क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आया, ये पीपीटी किसकी बनती है, तो मैंने रिएक्शन लिखी, इस रिएक्शन में मैंने सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट कराया, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना। ये बेरियम सल्फेट की ही क्या बनती है, व्हाइट कलर की पीपीटी, बेरियम की व्हाइट कलर की पीपीटी बनती है। फिर अपने पास में क्योंकि इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड में करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, क्वेश्चन आता है तो क्या बनेगा, एक पिंक कलर की पीपीटी बनेगी, किसकी बनेगी, लेड आयोडाइड की बनने वाली है। क्या बात समझ में आती कि नहीं आती, हाँ है ना। अब हो सब हाँ ही बोल रहे हो, वहां से कुछ भी समझ में नहीं आया तो क्या करना है, कमेंट करना है, सर ये वाला क्या समझ में नहीं आया था, तो एक डाउट क्लास में उसको अपन ले लेंगे, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं अब, और आगे बढ़ के अपन क्या करते हैं, लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं, इसको अपन बोलते हैं, आज का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको अपन, दैट इज फिफ्थ, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। देखो आज मैं चैप्टर खत्म कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं अपन फिनिश कर देंगे, कल अपन क्या करेंगे, तो कल मैं इसके लिए थोड़े से PYQ प्रिपेयर करके लाऊंगा। तो PYQ का मतलब इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो अपन वो देख लेंगे जल्दी से। तो रिडॉक्स रिएक्शन अपने पास में आ गई। नेक्स्ट, जब अपन ये शब्द यूज करते हैं रिडॉक्स, अच्छा मेरे को फिगर आउट हो रहा है, जब ये इसको मैं पास से पकड़ रहा हूं तो वो क्या सेंस कर रहा है, इसलिए वो जूम इन या जूम आउट हो रहा है, मुझे इसको दूर से पकड़ने की जरूरत है। इसको दो भाग में तोड़ दो, रेड और ऑक्स, ये रेड वाला पार्ट हो गया और ये ऑक्स वाला पार्ट हो गया। रेड रिप्रेजेंट अ रिएक्शन कॉल्ड रिडक्शन एंड ऑक्स रिप्रेजेंट अ रिएक्शन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो redox reaction is a reaction in which both reduction and oxidation occurs simultaneously, एक साथ, एक ही रिएक्शन में, एक साथ एक ही रिएक्शन में जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होता है तो उसको अपन बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब क्वेश्चन उठता है, सर ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है भाई, डेफिनेशन पूछते हैं इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं।
क्वेश्चन आ जाता है कि भाई रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन को समझो, अ रिएक्शन इन विच या तो आपके पास में एडिशन ऑफ H2 हो जाए हाइड्रोजन, या तो आपके पास में रिमूवल हो जाए किसका, O2 का। वेरी सिंपल। नेक्स्ट यहां से याद करवाऊंगा मैं, और रिएक्शन इन विच तो सेम है, या तो एडिशन हो जाए O2 का, सब्ट्रैक्शन हो जाए किसका, H2 का। तो O फॉर ऑक्सीडेशन में क्या ऐड होता है, O फॉर ऑक्सीजन। सिंपल सा। रिडक्शन में क्या हो जाएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट। या तो रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ H2 माइनस ऑफ O2, ऑक्सीडेशन मतलब प्लस ऑफ O2 और माइनस ऑफ H2। ये इज कॉल्ड एन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब आ जाओ, इंपॉर्टेंट क्या आ गई एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आई हुई है बोर्ड में। क्या करते हो आप, एक चाइना डिश लेते हो, चीनी के कटोरी को चाइना डिश बोलते हैं, बाउल होता है, ठीक है। उसको आपने रखा एक स्टैंड पे, हंसना मत मेरी ड्राइंग को, ये से हंसना नहीं है वाह। और फिर आपने क्या करा, एक बेस पे आपने नीचे क्या लगाया, आग लगा दी इसकी, मतलब इसको गर्म करा अपन ने। बच्चे हरामी कुछ भी सोच सकते हैं। इसमें आपने क्या रख रखा था, अपन कंपाउंड रखते हैं, देखो क्या हो रहा है भाई। इसमें अपन ने क्या कर रखा है, इसमें आपने रख रखा है एक कंपाउंड। कौन है ये, कॉपर। कॉपर के अपन क्या करते हैं, ऐसे 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 स्मॉल पीसेस लेते हैं, उन पीसेस को अपन यहाँ रखते हैं और फिर अपन इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो कॉपर के इस कंपाउंड को मैं गर्म कर रहा हूं, क्या ऑब्जर्व करता हूं मैं, होप्स आपको नजर आएगा, ये ब्लैक कलर लिया है मैंने। आपके पास में यहां ऊपर क्या होती है, ऊपर आपके पास में एक पिंक्स तो अपने पास में वो कलर, हरा कलर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास में क्या होती है, ब्लैक कोटिंग हो जाती है। मेरे पास ब्लैक तो मैं बता नहीं सकता था, पर अपन बता रहे इस पे क्या हो जाती है, एक ब्लैक कलर की कोटिंग। क्वेश्चन आ गया, व्हाट कॉजेज ब्लैक कोटिंग ऑन कॉपर व्हेन इट इज हीटेड, या फिर ब्लैक कोटिंग इज ऑफ, किसकी बनती है ब्लैक कोटिंग। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अपन इसको देखते हैं कि ब्लैक कोटिंग मेरे पास किसकी बनती है। देखो स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन इन्वॉल्व। कॉपर को जब मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करता हूं, हीट लिखना बहुत जरूरी है, तो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड होके क्या बना देता है, कॉपर ऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड व्हाट, कॉपर ऑक्साइड। दो ऑक्सीजन है, यहां पे भी दो करने पड़ेंगे, तो दो कॉपर हो गई। दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। अब इसको देखो बहुत ध्यान से, यहां पे कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था, यहां पे ऑक्सीजन आ गया, तो क्या हुआ, प्लस ऑफ O2, दैट मीन्स क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। तो आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, सर जब आप कॉपर को गर्म करोगे उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर बनेगी, और किसकी बनेगी, कॉपर ऑक्साइड की। ये कॉपर ऑक्साइड की आपके पास में क्या होती है, ब्लैक कोटिंग। वो काला पड़ने लग जाता है ऊपर से, हरा नहीं पड़ रहा है। देखो अपने घर पे जो बर्तन होते हैं, उस बर्तन पे कॉपर पे हरी कलर की कोटिंग होती है, अगर कभी आपने ऑब्जर्व करा हो तो यहाँ पे हरी कोटिंग नहीं है, ब्लैक कोटिंग बन रही है। वो ब्लैक कोटिंग किसकी बनती है, कॉपर ऑक्साइड की बनती है। अब फिर क्वेश्चन आता है यहीं से, वो पूछता है अच्छा ब्लैक कोटिंग बना दी, अब मुझे हटाओ, हाउ वुड यू रिमूव दिस ब्लैक कोटिंग, कैसे आप इस ब्लैक कोटिंग को रिमूव करोगे। तो यही देखो अपन क्या करेंगे, आंसर क्या है, वी पास H2 गैस थ्रू इट। एक चेंबर में इसके ऊपर अपन क्या पास कर देते हैं, अपन पास कर देते हैं H2 गैस। तो होता क्या है आपके पास में, सर कॉपर ऑक्साइड में
H2 डालोगे तो क्या होगा, देखो अपन ने पढ़ रखा है, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं, ये देखो पढ़ा है अपन ने। कौन नीचे है, कॉपर, कौन ऊपर है, हाइड्रोजन। क्या करेगा वो, उसको डिस्प्लेस कर देगा। जैसे वो इसको डिस्प्लेस करेगा तो आपके पास में कॉपर बाहर आ गया और H2O क्या आ गया अलग से। तो कॉपर आपके पास में ब्राउन शाइनिंग मेटल होता है, क्या पूछ ले, ठीक है, मेटल। ब्राउन शाइनिंग मेटल होता है। तो आपके पास में ब्लैक कोटिंग है वो हट जाती है और वापस से आपके पास में क्या आता है, कॉपर आ जाता है। कॉपर क्या हो गया आपके पास में, ब्राउन कलर का वापस। तो कलर आते ही इंपॉर्टेंट हो गई रिएक्शन। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में पहले ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन नहीं है, -2 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड हो चुका है। यहां पे प्लस करेंगे तो ऑक्सीडेशन, माइनस करेंगे तो क्या हो गया, रिडक्शन। सो दिस इज अ कंप्लीट एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसलिए बोर्ड में रेगुलरली ये पूछा जाता है, ये एक्टिविटी से क्वेश्चन आता है। लेकिन टॉपिक अपना ये नहीं है, अपना टॉपिक क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पे ये दोनों हो रहा है। तो आपके पास में अगर मुझको दोनों कराना है, इसमें एक बार देख लो, कोई डाउट वाउट हो तो मुझे जरूर बता देना, सर ये चीज समझ में नहीं आई है। पिंक से अपन क्वेश्चन लिख रहे हैं, ब्लू से रिएक्शन और उसका आंसर दे रहे हैं। अपने पास में अपन एग्जांपल देखते, एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स, दोनों होना चाहिए। क्या है सर, आप जिंक ऑक्साइड लो। मैं कोई भी रिएक्शन बेटा जबरदस्ती आपको याद नहीं करवाना चाहता हूं, मुझे भी पता है इतू सा तो दिमाग है आपका, इतू से दिमाग में क्या क्या फिट कर सकते हैं। तो ऐसे रिएक्शन लिख रहा हूं जो बार बार आप पढ़ोगे। ये क्या है, ये कभी तो इसमें डस्टर आ जाता है। गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। द वर्ड मोनो मीन्स सिंगल, डाइऑक्साइड सबने सुना है, मोनो नहीं सुना होता है। तो देखो क्या रिएक्शन हो रही है, जिंक में आपने कोक मीन्स व्हाट, कोक सिंपली मीन्स कार्बन। तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड में जिंक प्लस ये बनेगा। मेटल एंड नॉन मेटल में रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको हल्की में मत लेना। क्या हो रहा है भाई बताओ फटाफट, यहां पे जिंक ऑक्साइड को देखो, प्लस हुआ माइनस हुआ, प्लस हुआ माइनस हुआ, यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, माइनस हो गया। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। कार्बन को देखो सर, पहले ऑक्सीजन नहीं है, अब ऑक्सीजन आ गया, मतलब एडिशन ऑफ O2 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया सर, एक ही रिएक्शन में एक चीज का तो आपके पास में हो रहा है रिडक्शन, एक का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो अपने पास में ZnO का तो रिडक्शन हो गया है और कोक का क्या हो गया है मेरे पास, ऑक्सीडेशन। सो सच रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब ऐसे क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट आर रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट साथ में याद करोगे तो बड़े आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही रिलेटेड है। वो होता है जिसका क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जिसका क्या हो गया, जिस कंपाउंड का रिडक्शन हुआ। शर्ट को भी सेंस कर रहा है क्या, ये इतना सेंसिटिव मत बनो भाई।
जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। यहां बताओ मुझे जल्दी से अब, हियर ZnO का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कोक का, तो वो क्या है आपके पास में, एक रिड्यूसिंग एजेंट। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अ रिडॉक्स रिएक्शन। मुझे पता है इसके बाद एक रिएक्शन और है, पर वो मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ता हूं। नेक्स्ट टर्न पे अपन पीवाईक्यू जब करेंगे तब अपन उसको पीवाईक्यू के अंदर क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। इसको थोड़ा सा नीचे करो, ठीक है। इसके बाद चैप्टर में आपके पास में दो ही टॉपिक बचते हैं, दैट इज कोरोजन एंड रैंसिडिटी। वो पूरे थियोरेटिकल है। रैंसिडिटी, जब खाना खराब हो जाए कैसे प्रिवेंट करते हैं, सॉल्ट डाल दो, तेल डाल दो, ऑक्सीजन से कांटेक्ट तोड़ना है। कोरोजन मतलब क्या होता है कि कोरोजन मतलब भाई मेटल खराब होने लग जाए, वो भी ऑक्साइड की वजह से ही होता है, जैसे कि रस्टिंग। क्या कर दो, ऑक्सीजन से कांटेक्ट तोड़ना है, बीच में लेयर बना दो, ऑयलिंग कर दो, आप पेंट कर दो, ग्रीजिंग कर दो, वगैरह वगैरह वगैरह। वो अपन ज्यादा अच्छे से कहा देखेंगे, मेटल्स या नॉन मेटल्स में, इसलिए अभी मैं सिर्फ उसको वर्बली बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे अपना चैप्टर 1 का 2 लेक्चर में अपन ने कोशिश करी है इस चैप्टर का पूरा रिवाइज करने की। मैं वापस बोल रहा हूँ, कुछ भी कमी लग जाए, सर बैलेंसिंग नहीं आ रही, बैलेंसिंग बताओ, तो जरूर मुझे बताना, ताकि अपन उसको एक और वीडियो में ऐड कर पाएंगे। चलो ठीक है, थैंक यू बच्चों।